अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिक्स वर्ड प्रीपोजिशंस। कुछ प्रीपोजिशंस हैं वर्ब के साथ फिक्स्ड हैं, इनको स्टडी करेंगे जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम करते आए हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहते हैं और आप लोगों को कॉमन एरर की डिटेक्शन आनी चाहिए। तो इस लेक्चर में देखिए, वर्ड तो एक जैसे होते हैं मगर उनके साथ जब प्रीपोजिशन लगते हैं तो वो किसी डिफरेंट तरीके से मायने दे रहे होते हैं और डिफरेंट तरीके से ही इस्तेमाल होते हैं और ये मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे समटाइम्स। तो इसी चीज़ को डील करने के लिए आज इस लेक्चर में हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे और उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा वर्ड कौन से प्रीपोजिशन से किस चीज़ को शो करता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है डिफ़र विद, मतलब मुख्तलिफ होना। अब ये वर्ब है, याद रखनी है ये बात, यहाँ पे ये वर्ब है। तो जब वर्ब के साथ डिफ़र के साथ विद आता है तो ये किसी पर्सन को, मतलब अलग होना या मुख्तलिफ होना किसी पर्सन से, मतलब जब विद आएगा तो किसी पर्सन को बाद में हम मतलब डिफ़ाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ आ जाए, नहीं, विद हमेशा वहाँ पे आता है जब डिफ़र के साथ, जब हम पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है। और डिफ़र फ्रॉम समथिंग, और फ्रॉम वहाँ पे आता है जब हम किसी समथिंग की बात कर रहे हो, किसी चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है ना। डिफरेंट होना मतलब मुख्तलिफ होना या अलग होना। डिफ़र विद अ पर्सन एंड डिफ़र फ्रॉम अ थिंग, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जब विद आएगा तो पर्सन आएगा और जब फ्रॉम आएगा तो समथिंग आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने विद के साथ थिंग को मेंशन कर देना और फ्रॉम के साथ पर्सन को मेंशन कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब एज एडजेक्टिव, अच्छा याद रखनी है, डिफरेंट डिफरेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, ये आपने याद रखना है। डिफर के बाद हमेशा, डिफरेंट के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फ्रॉम आता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब का ये काम नहीं कर रहा। तो अगर डिफ़र वर्ब है, विद वहाँ पे आएगा जब किसी पर्सन को मेंशन कर रहे होंगे और डिफ़र फ्रॉम वहाँ पे आएगा जब हम किसी चीज़ को मेंशन कर रहे होते हैं। मगर डिफरेंट जो एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। तो चलो इन ऊपर वाले वर्ड्स को नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखते हैं। आई डिफ़र डैश डैश हिम ऑन द व्यूज़ ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखो, हिम क्या है? एक पर्सन है, पर्सन को शो कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? डेफिनेटली हम क्या लगा देंगे? विद लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद द कलर ऑफ माई ड्रेस डिफ़र डैश डैश योर्स, डिफ़र योर्स। अब यहाँ थिंग पे थिंग मेंशन हो रही है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? फ्रॉम। जो मेरी ड्रेस का कलर है वो तुम्हारी ड्रेस से मुख्तलिफ है, अलग है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे। माई आइडियाज़ आर डिफरेंट, और मैंने आपको बताया कि डिफरेंट के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फ्रॉम लगता है। तो इसी तरह से नीचे सेंटेंस है, शी डिफर्स डैश डैश हर हस्बैंड ऑन मैनी क्वेश्चंस। यहाँ पे देखें क्या लगेगा? डिफर्स और पर्सन है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? विद लगा देंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, जब डिफ़र के बाद डिफ़र एज अ वर्ब यूज़ और उसके बाद कोई पर्सन आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? विद प्रीपोजिशन लगाएंगे, और थिंग आ रही है तो फ्रॉम लगा देंगे, और अगर डिफरेंट आ रहा है तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, चाहे फिर वो पर्सन को शो मतलब शो कर रहा हो या किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा हो। उसके बाद देखें डील इन एंड डील विद। अब देखो ये दोनों जो वर्ड हैं, डील और उसके साथ साथ प्रीपोजिशन इन और विद, कहाँ पे लगता है? देखिए, जब डील इन आता है तो इसका मतलब है कोई काम करना, ठीक है, कोई बिजनेस करना, कोई काम करना। तो इसी सेंस में हम लगाते हैं डील इन, मतलब ट्रेड, कोई तिजारत आप कर रहे हैं। और अगर डील विद है तो मतलब किसी पर्सन या किसी मैटर को, अगर डील इन होगा तो आप किसी ना किसी मतलब चीज़ में काम कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई ट्रेड कर रहे होंगे। मगर डील विद वहाँ आता है जब किसी पर्सन को आपने डील करना हो,
या किसी मैटर की शो कर मतलब बात हो रही हो, जैसे कि बुक्स वगैरह में आके सेंटेंसेस में आपको समझाता हूँ। देखो सेंटेंस है माय ब्रदर डील्स। अब यहाँ क्लॉथ्स क्या है, मेरा भाई किस चीज़ में काम करता है, किस चीज़ का काम करता है। जी हाँ, तो क्लॉथ्स का काम करता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, क्योंकि उसका बिजनेस है क्लॉथ का। ठीक है। सेकंड है यू मस्ट लर्न हाउ टू डील। अब यहाँ पे कस्टमर्स क्या है, आपने मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि लोगों से बात कैसे की जाए, उन्हें कैसे मतलब डील किया जाए। तो यहाँ पे लगेगा विद, क्योंकि कस्टमर्स क्या हैं, पर्सन्स हैं। तो इसी सेंस में हम डील इन और डील विद का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है, देखो मैंने यहाँ पे मैटर भी मेंशन किया हुआ है। अब मैटर क्या होता है, मतलब मैटर किसी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ या कोई समथिंग, या मतलब कोई बुक है जो किसी चीज़ के बारे में हमें डेफिनेशन दे रहा है या उसके बारे में हमें बता रहा है, तो इस सेंस में भी हम विद का यूज़ करते हैं। दिस बुक डील्स विद मेजर कॉन्सेप्ट्स। अब ये बुक है, इस बुक में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से मैनी बुक्स डील्स विद ग्रामर, इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर डील इन आएगा तो बात याद रखनी है कि ट्रेड आएगा। अगर डील विथ होता है तो मतलब किसी चीज़ के डील करना, किसी पर्सन से डील करना। अगर डील मैटर को शो कर रहा है या किसी चीज़ को, जैसे कि बुक्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, वहाँ पे भी विद लगा देना। उसके बाद देखिए गुड एट। अब अगर गुड आ जाता है और उसके बाद एड आ जाता है तो इट मीन्स एक्सपर्ट, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। जब गुड के साथ एड आ जाता है तो मतलब वो उस चीज़ में अच्छा है, उस चीज़ में एक्सपर्ट है। सेंटेंसेस देखें, ही इज़ गुड डैश डैश डांसिंग। अब देखिए डांसिंग क्या है, एक काम है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे गुड है तो मतलब वो जो है डांसिंग में एक्सपर्ट है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। अगर हम बात करें गुड फॉर, गुड फॉर वहाँ पे लगता है जब कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो गुड के साथ फॉर जब लग जाता है तो उसकी मायने क्या निकलती है, गुड फॉर मतलब मायने निकलती है सेहतमंद होना, या मतलब फ़ायदेमंद होना, या समझ लो आपके लिए ये अच्छा है। तो देखो एक्सरसाइज इज़ गुड डे डेश योर हेल्थ। जब गुड के साथ फॉर प्रीपोजिशन आ जाता है तो इट मीन्स के बेनिफिशियल, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अगर देखिए सेंटेंस देखें, एक्सरसाइज इज गुड, देखें एक्सरसाइज क्या है, डैश डैश योर हेल्थ, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हम लगाएंगे, फॉर लगा देंगे, क्योंकि देखो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। अगर यहाँ पे हम ऐड लगाते तो हमारा प्रीपोजिशन गलत हो जाता और सेंटेंस गलत हो जाता। तो इसी सेंस में हम क्या करते हैं, गुड फॉर मतलब बेनिफिशियल, आपके लिए अच्छा है, सेहतमंद। और अगर आपके लिए मतलब कोई, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उस चीज़ को, तो आप गुड एट हैं उधर। ठीक है, इसी तरह से एक्सपर्ट एट, स्मार्ट एट। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अगर किसी चीज़ में स्मार्ट हैं, तो आप वहाँ पे एट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके आज के लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी कुछ चीज़ें भी डील करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।